ख़वातीन व हज़रात, आज इतवार 18 अगस्त 2024 है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश है, जिसमें अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको आगाह किया जाएगा। और आखिर में आप एक छोटी सी रिपोर्ट देख सकेंगे। स्वीडन का जो चौथा बड़ा शहर है उपसाला, उसके करीब वहाँ पे वाइकिंग्स के दौर की एक याद ताज़ा की गई थी। वो भी मेरा ख्याल आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होगी। और साथ ही थोड़ी एक समर की एक्टिविटी है, तो वो भी मुख्तसर सी झलकियाँ आप इस रिपोर्ट के आखिर में देख सकेंगे। और साथ ही ये गुजारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनाब हम खबरों की जानब। स्वीडन की जो नेशनल इंश्योरेंस है फॉर शेकरिंग कासान, वहाँ से जिन लोगों को जो है वो अलाउंसेस मिलते हैं या माली अमदाद मिलती है, फॉर एग्जांपल जिन लोगों की आमदनी कम होती है तो घरों के लिए उनको वहाँ से अलाउंस मिलता है, जिसको बूस्टर बिदराग कहते हैं। या अगर कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी की सूरत में जो तनख्वाह मिलती है, ज़्यादा दिन लंबे अरसे के लिए कोई बीमार हो तो वो भी फॉर शेकरिंग का हिस्सा देता है। तो वहाँ पे अगर कोई अप्लाई करता है तो अब फैसला लेने तक काफ़ी तवील इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि फ़ैसले के बाद ही आपको वो रकम मिलती है। और इस सिलसिले में जो घरों का जो अलाउंस है बूस्टर बिदराग, उसके लिए तकरीबन 3 माह का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जो बीमारी की सूरत में लोग क्विक पेनिंग लेते हैं, उनके लिए जो है वो उनको 40 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, हालाँकि ये 30 दिन में फ़ैसला हो जाना चाहिए। इसकी वजह जो फॉर कासिम ने ये बताई है कि उनके जो मुलाज़मीन हैं उनकी तादाद बहुत कम है। यानी पिछले साल की निस्बत 1900 मुलाज़मीन कम है। और उन्होंने हुकूमत से कहा है कि हमें ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ ताकि हम ज़्यादा लोगों को जॉब्स दें, मुलाज़मतें दें, ताकि इस तरह की जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनके फ़ैसले जो हैं वो अच्छे हो सकें। अगली खबर यह है कि नॉर्थ शॉपिंग के इलाके में एक स्कूल है, हागा स्कूलन, वहाँ पे जो हाई स्कूल के तलबा हैं उनसे जो है वो सुबह मोबाइल स्कूल की इंतज़ामिया ले लेती है। और इसके बाद शाम को जब स्टडीज़ उनकी ख़त्म होती है, स्कूल वक्त ख़त्म होता है, तो फिर उनको जो मोबाइल वापस किए जाते हैं। और इस हवाले से वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रेडियो स्वीडन से ये कहा कि शुरू में हमें ये मुश्किल लगता था, लेकिन बाद में कुछ तलबा ने कहा कि ये अच्छा है, ताकि हम अपने लेक्चर्स पे फोकस कर सकें और बार बार हम मोबाइल को ना देखें। स्वीडन की हुकूमत गौर कर रही है इस चीज़ पे, पूरे मुल्क के लिए कि इस किस्म की कानून साजी हो सके कि दौरान तालीम तलबा के जो मोबाइल हैं उनको ले लिया जाए स्कूलों में, ताकि वो अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर सके। तो यहाँ पे जो मेरे नाजरीन हैं इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है? क्या स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दौरान जो स्टडी का पीरियड है उसमें उनसे मोबाइल ले लिया जाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। लेकिन एक बात ये है कि जब आदमी के पास मोबाइल कभी नहीं होता ना, तो आदमी खासा पुरसुकून होता है। एक दिन मैं जॉब पे जा रहा था, तो एहलिया मेरे साथ ही, तो मेरा मोबाइल घर में रह गया। तो मैंने चेक किया तो मोबाइल मेरे पास नहीं था, तो उन्होंने कहा कि दोबारा जाके घर से ले आते हैं। मैंने कहा नहीं, इसे घर ही रहने दें। और यकीन करेंगे वो दिन बड़ा सुकून से गुजरा। तो आप भी अपनी इस तरह की किसी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। इसके बाद जनाब स्वीडन की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, और इस वक्त वो हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत भी उनके पास है, अपोजिशन लीडर है। तो उस जमात ने ये कहा है कि तजवीज़ दी है कि जो स्वीडिश पुलिस है इसको स्कूलों में जाना चाहिए, और स्कूलों में जाके वहाँ पे जो गैंग्स हैं उनके बारे में तलबा को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो जराइम पेशा ग्रोह हैं वो नौजवानों को, टीनेजर्स को जो है वो अपने झांसे में फंसाते हैं, उनको पैसे वैसे देते हैं, उनसे फिर वो जराइम करवाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बेहतर है कि पुलिस जाके उन नौजवानों को, बच्चों को बताए, ताकि बच्चे जो हैं वो गैंग्स के हत्थे ना चढ़ सकें। इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन का जो मौसमियात का अदारा है उसने ये कहा है कि ये जो वीक है और अगले वीक में बहुत से इलाकों में जो है वो आग लगने का ख़तरा है। और इसके लिए, क्योंकि मौसम गर्म है और जंगलों में स्पेशली, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि जो लोग बाहर जाएं या वहाँ पे वो बारबेक्यू वगैरह करें तो वो इस चीज़ की एहतियात करें, ताकि जो है वो वहाँ पे आग ना लगे। और अगर इस तरह से वो करें तो उसके बाद वो सारी आग वगैरह को बुझा दें। तो ये उनकी तरफ से एक ख़ास एहतियात है। और फिर जो स्वीडन का फोल्कहैल्सोमंडी-हेतन है सेहत आमा का इदारा, उन्होंने कहा जी कि ये स्वीडन में चूँकि पहला केस एमपॉक्स का जो है
वो उसकी मौजूदगी का पता चला है। इस हवाले से आपने मेरा व्लॉग देखा होगा। तो अब उन्होंने कहा जी कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये आउटब्रेक भी हो सकता है। और फिर दूसरा कोविड जो है वो भी समर के बाद बढ़ रहा है। तो जो सेहत-ए-आमा का इदारा है वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी जो है वो बना रहा है। और आखिरी खबर ये है कि स्वीडन का जो शहर है ओरेब्रो, वहाँ पे एक अपार्टमेंट में फायरिंग का वाक़या हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जो है उससे ज़ख्मी नहीं हुआ। और ये बदकिस्मती से इस तरह के वाक़यात हर इलाके में हो रहे हैं, जिससे लोगों को जो है वो ख़ासी परेशानी होती है। तो ये जनाब स्वीडन की डायरी थी आज 18 अगस्त 2024 की। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि उपसाला के करीब एक इलाका है उल्वा, वहाँ पे हम गए और वहाँ पे वाइकिंग्स के दौर को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए थे, उसको उन्होंने बताया किस तरह से वो वाइकिंग्स रहते थे। वहाँ वो चीज़ें भी फ़रोख्त कर रहे थे, म्यूज़िक भी हो रहा था। और साथ ही फिर हमने वहाँ पे जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ और रसबेरीज़, युद्धगुब और हालुन, वो हर साल हम वहाँ जाते हैं, तो वो भी हमने वहाँ से जो है वो उठाए और बड़ा एंजॉय किया। तो उसकी जो थोड़ी-सी झलकियाँ हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि आप भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। अभी समर चल रहा है और आप भी इस तरह की अगर किसी किस्म की एक्टिविटी देखें तो उससे ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि बाकी लोग भी जो है वो उसको जान सकें। अपना ख़्याल रखिएगा और आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। Hallo, du hast eine